कहते हैं इंसान जिस तरह के कर्म करता है उसी तरह का जीवन उसे मिलता है। जन्म से पहले आत्मा सब जानती है लेकिन धरती पर आते ही सब भूल जाती है। यह कहानी उसी आत्मा की है जिसे अपने कर्मों का फल इस जन्म में भोगना था। उस लड़की का नाम था अन्वी। जब वो पैदा हुई उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर गई थी। दाई ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा था, बच्ची शांत है लेकिन इसकी आंखों में अजीब सा दर्द है। उसकी माँ बहुत गरीब थी और पिता रोजगार के लिए दूसरे शहर में मजदूरी करता था। जन्म लेते ही अन्वी ने जैसे दुनिया की ठोरता को महसूस कर लिया था। बचपन से ही अन्वी का जीवन आसान नहीं रहा। 2 साल की उम्र में उसके पिता एक हादसे में चल बसे। माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने के लिए वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती। अन्वी अक्सर माँ को रोते हुए देखती लेकिन कभी सवाल नहीं करती। वह छोटी उम्र में ही चुप रहना सीख गई थी। कभी कभी रात में अन्वी सपने देखती, अजीब सपने। वह किसी बड़े महल में होती जहां वह किसी को तुच्छ समझती, किसी गरीब को दुत्कार देती। सपने में किसी बूढ़ी औरत के आंसू उसकी हथेली पर गिरते और वही आंसू जल बनकर उसकी नींद तोड़ देते। वह डर कर उठ बैठती लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। समय बीता। अन्वी स्कूल जाने लगी। पढ़ाई में तेज थी लेकिन गरीबी उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थी। कई बार फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। वह किताबों को सीने से लगाकर रोती लेकिन माँ के सामने कभी आंसू नहीं दिखाती। माँ कहती, बेटी शायद यही हमारा भाग्य है। अन्वी चुपचाप सोचती, क्या भाग्य सिर्फ सहने के लिए होता है। एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। अन्वी ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, कभी सब्जी बेचना, कभी घरों में झाड़ू पोंछा। एक दिन माँ ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अगर मैं न रहूं तो टूटना मत। कुछ ही दिनों बाद माँ भी उसे छोड़कर चली गई। 10 साल की उम्र में अन्वी पूरी तरह अकेली हो गई। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझा। किसी ने उसे अपने यहाँ रखा तो किसी ने निकाल दिया। वह हर जगह बस एक सवाल बनकर रह गई, ये लड़की किसकी जिम्मेदारी है। उसी दौरान उसके सपने और बढ़ने लगे। अब वह सपनों में खुद को एक अमीर औरत के रूप में देखती जो नौकरों को मारती, गरीबों को अपमानित करती और किसी की मदद नहीं करती। हर बार सपना एक ही दृश्य पर खत्म होता। वह अमीर औरत मरते समय तड़प रही होती और कोई उसके लिए पानी तक नहीं देता। अन्वी को अब लगने लगा था कि ये सपने यूं ही नहीं है। एक रात वह एक मंदिर के बाहर सो रही थी। ठंड बहुत थी। सुबह एक बूढ़े साधु ने उसे जगाया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। साधु ने कहा, बेटी तुझे अपने कर्मों की याद आ रही है ना। अन्वी चौंक गई। उसने पूछा, आप ये कैसे जानते हैं। साधु ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह बहुत धनवान थी लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसने कई जरूरतमंदों को अपमानित किया, मदद से मना किया और अपने अहंकार में जीती रही। मरते समय उसने बहुत पछताया लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। साधु ने कहा, इस जन्म में तुझे वही सब सहना है जो तूने दूसरों को दिया था, लेकिन अगर तू अच्छे कर्म करेगी तो तेरा भविष्य बदलेगा। उस दिन से अन्वी का नजरिया बदल गया। हालांकि उसका जीवन दुखों से भरा था, फिर भी वह किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखती। जो थोड़ा बहुत कमाती उसमें से किसी भूखे को रोटी खिला देती। खुद के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे लेकिन किसी और को ठंड में कांपते देखती तो वही कपड़े दे देती। समय के साथ वह बड़ी हुई। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, रात में मेहनत की, दिन में काम किया। उसके शरीर पर थकान थी लेकिन आत्मा में अजीब सी शांति आने लगी थी। सपने अब कम होने लगे थे और जब आते भी थे तो उनमें अमीर औरत अब रोती नहीं थी, वह मुस्कुराती थी। युवा होने पर अन्वी की शादी एक साधारण युवक से हुई। पति बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार था। कुछ साल सुख से बीते लेकिन फिर पति बीमार पड़ गया। इलाज में सब कुछ बिक गया। अन्वी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने पति की सेवा ऐसे की जैसे यही उसका अंतिम कर्तव्य हो। पति के जाने के बाद अन्वी फिर अकेली रह गई लेकिन अब वह टूटी नहीं। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा आश्रम शुरू किया। जो बच्चा दुखी होता वह उसे सीने से लगाती। वह जानती थी दुख क्या होता है। एक रात उसे वही साधु फिर सपने में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी तेरा यरण उतर चुका है। सुबह अन्वी की आंखें नहीं खुली। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, वही शांति जो उसे पूरी जिंदगी खोजती रही थी। कहते हैं उसके अंतिम संस्कार के समय आसमान साफ था, हवा हल्की थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अन्वी चली गई लेकिन उसकी कहानी यही सिखा गई कि सुख और यूं ही नहीं मिलते।
हर आंसू, हर मुस्कान कर्मों का हिसाब होता है। अगर इस जन्म में दर्द है तो शायद पिछले जन्म की भूलें हैं, और अगर इस जन्म में अच्छाई है तो अगला जन्म रोशनी से भरा होगा।